Hello students and welcome to this channel. Today we have a topic called subject verb agreement. Okay, this is very basic topic. It is a topic of class 9th and 10th both. Basically class 10 student need to pay attention more because it comes in board exams as well. Now see, if you think that you know this topic, so please watch this video, answer these two questions. If you answer them correct, then it is completely fine. But if you get wrong answers, then watch this video whole thoroughly. Okay. Neither the manager nor the employees dash willing to work on Sunday. See, there is a subject here, manager, and the other subject is employees. What do you think? What should come here? If you think is, then you are wrong. The correct answer is are. Neither the manager nor the employees are willing to work on Sunday. Why? There is a rule because सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिर्फ रूल की ही डिस्कशन होती है. देयर आर 14-15 रूल्स दैट वी विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो. उसमें से एक रूल कहता है कि जब नीदर और नॉट से कोई दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं देन वी नीड टू सी द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट टू द वर्ब. यहाँ पर एक वर्ब आएगी इनमें से और इससे क्लोजेस्ट क्या है? ये एम्प्लॉयज है, ये क्लोजेस्ट है. तो जो एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करती है वर्ब, वो ही वर्ब आपको यहाँ पर लगाना है बिकॉज जो एम्प्लॉयज है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है. अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब मस्ट बी प्लूरल. So यहाँ पर R is the correct answer. Okay. Now let's say this question. Correct the sentence. The quality of books. किसकी बात हो रही है? Quality of books की. And along with their attractive covers. तो दो सब्जेक्ट यहाँ पर भी हैं, books और covers. अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है जो कि वर्ब है हमारी और उस वर्ब को हम बोलते हैं make. अब दो सब्जेक्ट हैं तो क्या यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए? आपने सुना होगा कि 1 + 1 बिकम्स 2 और 2 जो होता है वो मैनी के केस में आता है और मैनी प्लूरल होता है. तो आप बोलोगे सर कि प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो मेक जो है वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है. अब बेस फॉर्म ऑफ जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है. तो सर ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बट ऐसा नहीं है. यहाँ पर एक रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो ये कहता है कि दो अगर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं या एक सिंगुलर एक प्लूरल सब्जेक्ट है, बेसिकली दो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, अगर उनको हमने अलोंग विद इस वाले वर्ड से ज्वाइन कर रखा है तो हमें सिर्फ उसको पहले वाला जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसी पे फोकस करना होता है. तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वालिटी की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? लेट मी इरेज दिस. वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी. अब जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आनी चाहिए आपकी सिंगुलर वर्ब, क्योंकि क्वालिटी एक सिंगुलर क्वांटिटी है. तो अब सिंगुलर क्वांटिटी है, इसके लिए हम अब सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे. और आपने पढ़ा होगा कि वर्ब को हम सिंगुलर कैसे बनाते हैं? हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं बाय एडिंग वेट मेक्स. हियर वी गो. सो मेक्स अगर हम सिंगुलर बनाते हैं तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है. तो यहाँ पर क्या गलत था? मेक गलत था और क्या आएगा? मेक्स का आएगा. अगर आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों से आंसर आपने सही दिए हैं, देन इट्स थम्स अप फॉर यू. बट अगर नहीं तो ये टॉपिक आपके लिए. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, व्हाई डू वी नीड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? हमें क्यों चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? बेसिकली हमें कोई भी चीज़ या कोई भी एग्रीमेंट इसलिए चाहिए होता है ताकि वो करेक्ट हो सके. तो ग्रामर में भी दो टॉपिक होते हैं, सब्जेक्ट और एक वर्ब. बेसिकली आपको पता होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये एक जनरल स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस बनाने का, पॉजिटिव स्ट्रक्चर. अब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर एग्रीमेंट नहीं होगा, अगर वो करेक्ट ऑर्डर या फिर करेक्ट तरीके से नहीं यूज़ की जाएंगी तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे. ठीक है, तो इसी वजह से हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है. इट मेक्स सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एज आई टोल्ड यू. इट इम्प्रूव क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन. अब जैसे ही आप अगर करेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट का यूज़ करोगे तो समझने वाला जो लिसनर है उसको भी अच्छे से समझ में आएगा कि आप कहना क्या चाहते हो. दैट इज़ वाई इट अवॉइड्स कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजिंग सेंटेंसेस. बेसिकली फॉर एग्जाम्पल शी प्ले इज रॉन्ग बिकॉज द टेंस का जो रूल है प्रेजेंट सिंपल का और सिंपल प्रेजेंट का, वो क्या कहता है कि जब सब्जेक्ट होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी तो एस और ई एस ऐड करना होता है बेस फॉर्म के साथ टू मेक इट करेक्ट स्ट्रक्चर. ओके, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो एस और ई एस ऐड करना होता है. बट यहाँ पर देखो शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है बट यहाँ पर एस और ई एस ऐड नहीं हो रखा है. तो द सेकंड वन इज करेक्ट स्टेटमेंट. तो हमें करेक्ट स्ट्रक्चर करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यूज करना होता है. आई होप इट इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? एज आई टोल्ड यू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है एक एग्रीमेंट है बिटवीन सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो कि करेक्ट तरीके से सेंटेंसेस बनाने के लिए काम किया जाता है. अ वर्ब मस्ट एग्री, क्या करनी चाहिए? एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर
और पर्सन, चाहे वो सिंगुलर प्लूरल हो तो भी वो करेक्ट वर्ब होनी चाहिए, और पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनका भी एक रूल होता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आएगा, सेकंड पर्सन के साथ क्या आएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल के पर्सन के प्रोनाउन के साथ क्या आएगा, तो इसको भी एग्री करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, ये बेसिक है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, ये हमेशा याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ याद रखो कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है इन दैट केस वर्ब ऑलवेज बी plural. Let's start with the basic agreement. So, पहला agreement, as we have discussed, a singular subject takes singular verb and a plural subject takes plural verb. For example, see है the boy singular है तो verb plays आया। अब आप basically आप confuse हो जाते हो कि plays singular क्यों है। देखो, जो भी V1 फॉर्म होती है, जो कि हम जिसको कहते हैं बेस फॉर्म, जो भी हमारी होती है बेस फॉर्म। अब इस बेस फॉर्म को क्या बोलते हैं कि ये जो होती है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट। अगर आपको सिंगुलर बनानी है तो इसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, एस और एस, डिपेंड करता है आपका वर्ब के वर्ड के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर गो लिखा हुआ है, अब सिंस इट इज एंडिंग विद ओ, तो इसे सिंगुलर बनाने के लिए हम ओ ई एस का यूज करते हैं, लाइक जी ओ ई एस ऐड करते हैं। बट अगर यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले, तो प्ले के बाद ऑलवेज सिर्फ एस ऐड होता है, प्लीज। तो क्या करते हैं हम, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल के साथ यूज करेंगे, एंड बेस फॉर्म के साथ अगर हमने एस और एस यूज कर दिया तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है और हम उसे यूज करेंगे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव नेक्स्ट रूल। अब देखो, सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय एंड। अब ऐसे सब्जेक्ट जो एंड से जुड़े होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा राम एंड श्याम, ठीक है, आपने पढ़ा होगा बॉल एंड बैट। तो ये दो सब्जेक्ट जो हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट जो हैं, वो ज्वाइन हो रखे हैं किससे, एंड से। अब ये एंड जो है दो सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़ के क्या कर रहा है, 1+1 का रूल यूज कर रहा है, तो ये 2 बना देता है। जैसे राम और श्याम दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों को ज्वाइन करोगे तो वो प्लूरल बन गए। अब जब ये प्लूरल बन गए, उस केस के आगे आपको पता है कि प्लूरल वर्ब्स किसके साथ यूज होती हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो हमेशा याद रखना, प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो यूज होता है प्लूरल वर्ब के साथ, एंड जब भी एंड से दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो उस केस में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। किसका यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। आई होप इट इज क्लियर। चलो देख लेते हैं रूल। यूजुअली टेक अ प्लूरल वर्ब, जब भी एंड से जुड़ा होता है तो यूजुअली, इस वर्ड को ध्यान दो, यूजुअली, इट्स नॉट 100% टाइम्स करेक्ट कि हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, एक एक्सेप्शन भी है। अब वो एक्सेप्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम नॉर्मली बात कर लेते हैं कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े होंगे उस केस में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि राम एंड सीता, दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, दो अलग अलग लोग हैं, उस केस में यहाँ पर आर यूज किया हुआ है, क्योंकि एक रूल है, सब्जेक्ट जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे उस केस में वो प्लूरल बन जाते हैं, इसी वजह से हमने प्लूरल का यूज किया। बेसिक रूल है, आई होप यू नो दिस रूल। बट एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। अब देखो, ये आप यहाँ पर देखो, ब्रेड एंड बटर, ये भी दो अलग अलग लाइक सब्जेक्ट हैं, इंडिविजुअल हैं, ब्रेड अलग होता है, बटर अलग होता है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक आइडिया, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है खाना, रोटी, ठीक है, खाने को बेसिकली फूड को बोलते हैं। अब फूड क्योंकि एक सिंगुलर है तो हम इसके साथ सिंगुलर का यूज करेंगे। जैसे राइस एंड करी, एक ही डिश का नाम है, किसका नाम है, वन डिश। अब जो वन डिश का नाम है तो वो वन हो गई, वन है तो सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आएगा, हाँ एंड से जुड़ा हुआ है, बट वो एंड से ये पूरा एक ही फ्रेज है, सिंगल, ये एक अलग अलग हम इसको नहीं बोल रहे हैं, ये सिंपल एक ही है। जैसे फिश एंड चिप्स इज अ पॉपुलर डिश। अब ये फिश एंड चिप्स एक डिश है जो कि कहाँ की फेमस है, मे बी अमेरिका में फेमस है। अब ये अमेरिका में जो फेमस है और एक ही डिश है तो हम यहाँ पर इज का यूज करेंगे, ना कि आर का। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आई होप यू हैव लर्न दिस और हर्ड दिस सेंटेंस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो आहिस्ता और आराम से चलता है बट एक स्टडी पेस पे चलता है, रुकता नहीं है, वो हमेशा जीतता है। अब ये फेमस कोटेशन है जिसमें हम अगर बात करें तो रैबिट और टॉर्टोइस वाली जो स्टोरी है वहाँ से आती है ये फेमस प्रोवर्ब। अब यहाँ पर देखो, ये स्लो एंड स्टडी अलग अलग एडजेक्टिव्स नहीं है, ये एक साथ एक फ्रेज है, इस वजह से हमने यूज किया इसमें विंस इंस्टेड ऑफ विन। विंस क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट इज सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, एंड दिस वन इज आल्सो सिंगुलर। तो बेसिकली एंड से जुड़े हुए टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स जब वो अलग अलग इंसान, अलग अलग आइडियाज की बात करेंगे, इन दैट केस यू विल यूज प्लूरल वर्ब लाइक दिस। बट अगर ऐसे फ्रेज हैं जो दो अलग अलग सब्जेक्ट तो हैं, जैसे राइस एंड करी, बटर एंड ब्रेड, फिश एंड चिप, बट वो एक ही चीज की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। बहुत इजी है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट रूल पे आते हैं, दैट इज दिस, वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। आपने देखा होगा कि मेरा जो पहला वाला जो हमने
फर्स्ट वाले उसमें किया था, ये देखो ये वाला नियरेस्ट वाला, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, ये इसी रूल के ऊपर बेस्ड है। अब क्या कहता है ये रूल कहता है कि जब जो भी वर्ब हमें यूज करनी है, किस केस में, हमें उस केस में जब आइदर और नाइदर नॉर यानी एक कंजंक्शन यूज हुआ है, इनको हम बेसिकली कंजंक्शन कहते हैं इंग्लिश में, जो सेंटेंस को ज्वाइन करने में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये रहा सेंटेंस, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स। अब दो हैं, दो टीचर और स्टूडेंट दो अलग अलग हैं, एक टीचर हो गया और एक स्टूडेंट्स हो गए, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अब किससे ज्वाइन है ये, आइदर और से। आपको ये देखना है किसी भी सेंटेंस में अगर वो आइदर और से ज्वाइन है तो हमें क्या यूज करना है, हमें वो वर्ब यूज करनी है जो उसके पास वाला सब्जेक्ट, द नियरेस्ट सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करता हो। यहाँ पर देखो नियरेस्ट सब्जेक्ट इज व्हाट, स्टूडेंट्स, एंड सिंस स्टूडेंट इज प्लूरल so we will use are instead of is. Like this also, either Ria or her friends. अब देखो this one is friends and closest में friends लिखा हुआ है and friends are plural, like friends is plural, that is why it is are instead of is. Now let's see this, neither the principal nor the teachers. अब देखो यहाँ पर भी plural लिखा हुआ है तो have आएगा, has नहीं आएगा. Okay, I will write one more example. Either students or teacher dash present. अब देखो, अब इसका आंसर आप कमेंट में बताओ पहले क्या होगा। आई एम गिविंग 5 सेकंड्स। ईदर स्टूडेंट्स और टीचर्स डैश प्रेजेंट, गिव मी द आंसर इन या कमेंट। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला तो प्लूरल सब्जेक्ट है और ये वाला सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब आपको देखना है इसके क्लोजेस्ट कौन सा है, क्लोजेस्ट वन दिस वन। सो सिंस इट इज क्लोजेस्ट और ये सिंगुलर है, द वर्ब विल कम इज। इफ देयर इज अ चॉइस बिटवीन इज और आर, सो आपको इज यूज करना है। इफ द चॉइस बिटवीन वाज और वर, अगर पास में सेंटेंस था तो आपको यूज करना था was instead of were. I hope this is clear. Let's move on to the next rule, that is indefinite pronouns. Indefinite pronouns आपको पता है वो pronouns जो indefinite person को refer करते हैं, like everyone, everybody, someone, somebody, anyone, anybody, no one, like these kind of pronouns are called indefinite pronouns. Everyone eats, somebody, nobody takes singular. जब भी आपको किसी भी sentence में ये subjects मिले, everyone is playing, no one is at home, somebody is looking for you, so ऐसे sentences आपने सुने होंगे। बहुत ईजी है, जब आपको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, लाइक ये वर्ड्स जब आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिलेंगे तो वो सब्जेक्ट्स होंगे। इफ दे आर सब्जेक्ट्स, इन दैट केस ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। सी, नोज इज अ सिंगुलर बिकॉज वी हैव एडेड एस हियर, वाज इज आल्सो सिंगुलर बिकॉज वर्ब होता तो वो प्रेजेंट होता। तो जब एवरीवन आया, एनीवन आया, एनीबॉडी आया या फिर नो वन आया, ये सब ही क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। और इस केस में इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इस केस में आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी होती है। इट्स वेरी इजी रूल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज कलेक्टिव नाउन्स का केस। आप देखो कलेक्टिव नाउन किसको नहीं पता उसको, उसके लिए मैं बता देता हूँ। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, कलेक्शन ऑफ सेम ग्रुप्स और सेम पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स। ठीक है, आप देख सकते टीम है, टीम क्या होती है, ग्रुप ऑफ प्लेयर। क्लास क्या होती है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। फैमिली, ग्रुप ऑफ मेंबर्स। कमिटी, अगेन ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जजेस। क्राउड, ग्रुप ऑफ पीपल। तो इन सबको हम एक नाम दे देते हैं और हमेशा याद रखना जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। वाई, बिकॉज इनका जो प्लूरल फॉर्म है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। इफ द प्लूरल फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ दीज थिंग्स, दीज नाउन्स, तो हमेशा वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और आपको बेसिक रूल याद ही है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। आप देखो ये जो है द टीम, क्योंकि सिंगुलर है तो उस केस में इज। स्टाफ की बात करेंगे सिंगुलर है इज, क्लास की बात करेंगे सिंगुलर है इज। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। अब जब आपको सेंस ऐसा हो कि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, सिंगुलर होता है, जनरली सिंगुलर होता है, बट देयर इज एक्सेप्शन कि कभी कभी हम बात करते हैं प्लूरल की बट कलेक्टिव नाउन यूज करके। जैसे कि हमने ज्यूरी बोला, अब ज्यूरी जो होता है वो एक को भी बोल सकते हैं और कलेक्शन ऑफ ग्रुप को भी बोल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सेंटेंस आप पहचानोगे कैसे कि इज लगाना है या आर लगाना है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ देखना, इन देयर ओपिनियंस। अब ये देयर जब वर्ड आ गया, जब ये देयर वर्ड आ गया, इसका मतलब समझ गया कि वहाँ पर बहुत सारे जजेस हैं जिनको हम जूरी बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ कलेक्टिव नाउन की तरह यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर यूज हुआ है कि अलग अलग जजेस को भी हम जूरी बोलते हैं। तो उस केस में यूज हुआ है कि अलग अलग जूरीज जो थे उनके अलग अलग ओपिनियन थे, इसी वजह से यहाँ पर आर लगाना है, इज नहीं लगाना है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। सेकेंड, द टीम्स आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्फ। अब यहाँ पर क्या है, टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4, ऐसे करके टीम्स हैं। अब ये एक टीम होती है ग्रुप ऑफ प्लेयर, ये भी टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर है, ये भी टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर है, ये भी टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है। अब आपको ये अलग अलग टीम है, तो 1 2 3 4 ये 4 टीम हो गई। अब 4 हो गई तो ये प्लूरल है, समझ पा रहा है, इसका सेंस, ये सेंस अलग है, ये सेंस अलग है। ठीक है, दैट इज व्हाई ये आर लगा हुआ है, इज नहीं है, क्योंकि ये देमसेल्फ आपस में ही झगड़ा कर रही हैं।
द कमिटी हैव डिफरेंट ओपिनियंस। अब ये जो कमिटी है इसके दो यूज होते हैं, एक एज अ सिंगुलर जैसे इन सबके हैं, और एक एज अ प्लूरल। कमिटी के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी हम कमेटी बोलते हैं, और एक संगठन को भी हम कमेटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कमेटी है, अलग अलग कमेटी है, उनके जो ओपिनियंस है वो भी अलग अलग। तो बहुत ईजी है, अब जब यहाँ पर ओपिनियन वर्ड आ जाएगा तो आप समझ ही जाओगे कि ओपिनियंस अगर आ गया तो ये अलग की बात हो रही है। तो दिस इज द रूल। जब कलेक्टिव नाउन आता है उस केस में अगर वो सिंगुलर की बात करेगा तो इज आता है, बट एक एक्सेप्शन है। अगर हम जूरी अलग अलग जूरी की बात करें, टीम अलग अलग टीम की बात करें, तो उस केस में आर आएगा, यानी मतलब प्लूरल वर्ब आएगी। चलो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, दैट इज रूल नंबर 6। इन दिस रूल, जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 था स्टार्टिंग में, अरे बताता हूँ, यहाँ देखो ये वाला, ये देखो, द क्वालिटी ऑफ बुक्स अलोंग विद, यही वाला है, अलोंग विद, ठीक है। अब चलते हैं इस रूल के ऊपर और इसको सीखते हैं, क्योंकि आपका गलत हो गया था। अब देखते हैं ये रूल, देखो ये कहता है अलोंग विद, अलोंग विद एज वेल एज, इसके साथ साथ बिसाइड्स भी होता है, बिसाइड्स भी होता है। हाँ, तो अगर ये वर्ड्स आते हैं विद, अलोंग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, इन केस, इन दिस केस आपको देखना होता है अपना फर्स्ट सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट देखना होता है, ये वाला सब्जेक्ट देखना होता है। अगर आप ये वाला सब्जेक्ट देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, एंड ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो ये जो वर्ब आएगी ये सिंगुलर होगी, ये वर्ब आएगी ये भी सिंगुलर होगी, ये भी सिंगुलर होगी। हमें इनको नहीं देखना है, हमें किनको नहीं देखना है, हमें नहीं देखना है ये वाले जो है एज वेल एज के बाद जो लिखे हुए सब्जेक्ट हैं इनको नहीं देखने हैं, क्योंकि यही रूल कहता है कि इफ योर सब्जेक्ट, टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय विद, along with, or as well as, in that case always look the subject which is coming at first। ये जो फर्स्ट प्लेस है इसको देखो। अगर इस ये सिंगुलर है तो बिना आंख बंद करे, मतलब बंद आंख बंद करके यहाँ पर आप लगा सकते हो अपनी सिंगुलर वर्ब। इनको नहीं देखना है, फिर इनको नहीं देखना है, अंडरस्टूड। ओके, दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। इन नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 2, I will discuss more rules, and those rules are very fascinating one, and you need those rules for scoring good marks in your board exams. Okay, along with that, in part 2 we will also practice some questions, some important questions. Okay, still if you have any doubt in any of the rules till here, till rule 6, please comment down your statement, your doubt, and I will definitely reply. Thank you.